हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 2 का 6th लेसन क्रूएल उल्फ, निर्दयी भेड़िया। निर्दयी भेड़िया क्यों उसको कहा गया है, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग आपको याद कर लेना है, खोज के लिख लेना है, और फिर भी नहीं समझ में आए या नहीं मिले तो हमसे पूछना है मैसेज करके। तो आइए जल्दी से हम स्टोरी शुरू करते हैं। वन डे ये उल्फ वॉज वेरी हंग्री। एक दिन एक भेड़िया बहुत भूखा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर ए प्रे। वह अपने शिकार की तलाश कर रहा था, खोज रहा था। बट ही गॉट नथिंग टू ईट, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ही वॉक्ड अलोंग ए ब्रुक। वह एक पानी की बहती हुई धारा के किनारे किनारे जा रहा था। द वाटर ऑफ द स्ट्रीम वॉज वेरी क्लियर। जो पानी का बहाव था, धारा थी, वो बहुत साफ थी, पानी बहुत ही साफ था। ही सॉ ए लिटिल लैम्प प्लेइंग इन द शैलो वाटर ऑफ द ब्रुक। उसने देखा कि एक छोटा सा लैम्प, भेड़ का बच्चा, वहां पे पानी में खेल रहा है। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। उसका मुंह में पानी आ गया, उसके भेड़िया के मुंह में उसको खाने के लिए पानी आ गया। द पुअर लैम वॉज अनअवेयर ऑफ द डेंजर नियर बाई। जो बेचारा जो बच्चा था भेड़ का, वो अपने आसपास जो उसके खतरा था वो बिल्कुल उससे अनजान था और खेल रहा था। लुक एट दैट हार्मलेस क्रीचर, ही इज सो इनोसेंट टू नो दैट ही इज माई मील टुडे, सेड द वुल्फ टू हिमसेल्फ। तो भेड़िया ने अपने आप से कहा कि देखो वो कितना बिना नुकसान करने वाला, बिल्कुल ही कोई खतरा नहीं है, ऐसा एक क्रीचर, एक जंतु को, एक जीव को देखो जो बिल्कुल ही इनोसेंट है और उससे हमको कोई खतरा भी नहीं है, और वो आज मेरा खाना बनने जा रहा है। वो भेड़िया अपने आप से ये कहने लगा। द वुल्फ देन थॉट ऑफ ए प्लान टू अटैक हिम। फिर उसने एक योजना बनाई उसको हमला करने के लिए, उसको खाने के लिए। भेड़िया जो था उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक योजना आई। ही शाउटेड लाउडली, उसने जोर से चिल्लाया, हाउ डियर यू प्ले इन माई ब्रुक। तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे ब्रुक में, मेरे पानी में खेलने के लिए। यू आर मेकिंग इट मर्डी, तुम उसे कीचड़ कर रहे हो या गंदा कर रहे हो। द लैम्ब वॉज वाइज, भेड़ का जो बच्चा था वो चालाक था। ही न्यू दैट ही वॉज स्टैंडिंग डाउन स्ट्रीम, वो जानता था कि वो नीचे के पानी के बहाव के नीचे के तरफ था, जिधर पानी बह रहा था उधर था, और भेड़िया जिधर से पानी आ रहा था उधर था। हाउ कैन इट बी सो, ऐसा कैसे हो सकता है। द वाटर फ्लोज फ्रॉम हिम टू मी, थॉट द लैम्ब। तो बच्चे ने, भेड़ के बच्चे ने सोचा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, पानी तो उसके तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ से तो उसके तरफ जा नहीं रहा है, कि मैं पानी को उसके लिए गंदा कर रहा हूं। ही ब्लीटेड, उसने आवाज लगाई, सर आई एम सॉरी टू से यू आर मिस्टेकन। महाशय, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, गलती हुई है। द वाटर फ्लोज फ्रॉम यू टू मी एंड नॉट टू अदर वे राउंड। पानी आपकी ओर से मेरी ओर आ रहा है और वापस नहीं जा रहा है, राउंड नहीं हो रहा है, वापस नहीं जा रहा है, आपकी ओर से पानी मेरी तरफ। द वुल्फ वॉज सरप्राइज्ड बाय द विजडम ऑफ द लिटिल लैम्ब, बट ही एंग्रीली सेड, हाउ डेयर यू आर्ग्यू विथ मी, यू विल बी माई मील टुडे। तो भेड़िया जो है हैरत अंगेज तरीके से उसको देखा, हैरत किया, उसको आश्चर्य हुआ भेड़िया को, और आश्चर्य में उसने उससे बच्चे से कहा कि तुमको इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो, मुझसे जबान लड़ा रहे हो, मुझसे बहस कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, चलो आज मैं तुम्हें खा लेता हूं, आज तुम मेरा खाना बनोगे। द हेल्पलेस लैम्ब गॉट स्केयर्ड। फिर जो था लैम्ब, बच्चा, वो डर गया, एंड बिफोर ही कुड से एनीथिंग द वुल्फ किल्ड हिम एंड एट हिम अप। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, भेड़िया उसको पकड़ के और मार के खा गया। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इसे मैं बता देता हूँ, और बाकी क्वेश्चन आंसर बाद में आपको बताया जाएगा।
तो आइए देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये बॉक्स में जो वर्ड्स है इसी से इसको भरना है। तो ही डैश एन एक्सक्यूज, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं ही मेड एन एक्सक्यूज। इसको मैं लिखूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, ऊपर सिर्फ नंबर भर देते हैं और वहां से आप देखकर भर सकते हैं। तो ये 1 नंबर है, 1 नंबर में भर लीजिए। द वुल्फ वाज डैश बाय द विजडम ऑफ, तो सरप्राइज यहाँ 2 नंबर में इसको भर लीजिए। द वुल्फ वाज डैश फॉर प्रे बिकॉज ही वाज वेरी हंग्री, डैश हंग्री, तो यहाँ पे वेरी हंग्री भर सकते हैं। और यहाँ पे द वुल्फ वाज डैश फॉर प्रे, सर्चिंग फॉर प्रे, यहाँ पे सर्चिंग फॉर प्रे। और यहाँ पे वेरी आपको उसमें नहीं दिया है तो यहाँ पे फीलिंग आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 का, ये 3 का 1 में और 3 का 2 में, 3/1 एंड 3/2। द पुअर क्रीचर वॉज डैश विथ फियर, कांपने लगा, ट्रेम्बलिंग करने लगा। तो यहाँ पे जो है 4 नंबर में भर लीजिए इसको। ही डैश ए लिटिल लैम्प, ही सॉ ए लिटिल लैम्प, यहाँ पे आप 5 नंबर में भर लीजिए, 5 नंबर में। ही डैश द टेनी लैम्प दैट ही वॉज मेकिंग द वाटर मर्डी, तो उसने स्कोल्ड किया, डांटा, तो यहाँ पे आप 6 नंबर भर लीजिए। द वुल्फ डैश हिम एंड एट हिम अप, द वुल्फ किल्ड हिम, यहाँ पे 7/1 और यहाँ 7/2 भर लीजिए। दूसरा जो 7 का दूसरा नंबर जो खाली है उसको भर लीजिए। यहाँ पे किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, तो आपको किसने कहा उसका नाम यहाँ पहले भरना है और किससे कहा उसका नाम यहाँ बाद में भरना है। जैसे एक बता देता हूँ, यू आर मेकिंग इट मर्डी, तो किसने कहा, वुल्फ ने कहा। किससे कहा, किससे कहा, वुल्फ ने, जल्दी बोलिए, आप अपने से सोचिए। हाँ, लैम्प से कहा, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही आप भर लेना है इसको। यहाँ भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप अपने से कोशिश कीजिए भरने के लिए, और जब नहीं आएगा तो बताया जाएगा, अगर कहिएगा तो 1-2 बता दूंगा। डैश ब्रुक, तो ब्रुक कैसा था आप उसमें खोजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डैश वाटर, डैश स्प्रे, डैश वुल्फ, डैश क्रीचर, जो बॉक्स में है उससे आपको भर लेना है। और इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, वो डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव है। और फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट में वर्ड है तो इसको चूज करके यहाँ भरना है। इंडिया इज डैश कंट्री, तो आवर कंट्री, ये आवर भरना है। तो ऐसे ही आप ये सब खोज के भर लीजिए। बाकी का लेसन आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए